हेलो दोस्तों, मैं न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूं अपने बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल गांव में, जो मेरा जन्मभूमि है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये मेरे गांव का एक दृश्य है। तो दोस्तों स्पेशली मैं आया हूं छठ पूजा के लिए। और आप सब जानते हैं कि बिहार वासियों के लिए छठ पूजा कितना महान और कितना महत्वपूर्ण होता है। पूरे देश विदेश में जितने भी बिहारी काम करते हैं वो स्पेशली छठ पूजा में आते हैं, उसे छुट्टी मिले या ना मिले। तो उसी तरह मैं भी आया हूँ केवल छठ पूजा के लिए। और आज है 17 नवंबर और जितने भी व्रत किए होते स्त्री या पुरुष, आज के दिन से ही ये छठ पूजा का व्रत शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम जितने भी स्त्री या पुरुष व्रत किए होते हैं उसको नाखून काटना पड़ता है। उसके बाद गंगा स्नान किया जाता है। और गंगा स्नान करने के लिए आप मेरे घर से तो 3 किलोमीटर दूरी पे है गंगा स्नान, तो वहाँ पे मैं कर लूँगा। जिनके घर के पास में अगर गंगा स्नान नहीं है तो चापाकल या फिर नल के सहायता से नहाकर भी ये व्रत का उद्घाटन कर सकते हैं। और स्पेशली आज के दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है और मीट मछली का तो पूरे महीने नाम ही नहीं लिया जाता है। तो फिर दोस्तों ये है 17 तारीख और फिर 18, फिर 19, फिर 20, 4 दिन का ये पर्व है। और चारों दिन का मैं वीडियो बारी बारी से दिखाऊंगा। दोस्तों मिलते हैं गंगा स्नान। फाइनली हम गंगा स्नान करने के लिए आ गए हैं और यह बूढ़ी गंडक है जो मेरे घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी स्थान पर लोग आते हैं छठ पूजा का डाला लेकर। और आपको ये जगह अभी खाली नजर आ रहा होगा, मगर 19 के शाम में और 20 के सुबह में ये जगह इतना सुंदर और इतना मनमोहक और इतना आनंद भरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भक्तगण होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। और जिन जिन भक्तगण का मन्नत पूरा हो जाता है तो वो ढोल ताशे के साथ आते हैं। तो यहाँ पर हाथी चढ़ाया जाता है जो मिट्टी का बना होता है। तो फिलहाल अब हम भी स्नान कर लेते हैं, क्योंकि स्नान किए बिना हम व्रत नहीं रख सकते हैं, इसीलिए स्नान करना बहुत जरूरी है। और जितने भी जो छठ पूजा का व्रत रखे हैं वो सभी यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। मैं किसी का वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है, किसी को कुछ हो, तो इसलिए मैं केवल अपना ही वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं। और ये जो बूढ़ी गंडक है, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये जब वर्षा का ऋतु जब होता है तो ये आपको किसी एक जगह भी आपको मिट्टी नजर नहीं आएगा। ये इस पार और उस पार दोनों तरफ आपको केवल जल ही जल नजर आएगा। और जितने भी वृक्ष देख रहे हैं ये एकदम छोटा कण के बराबर यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में पूरा जलमग्न हो जाता है। तो अब मेरा स्नान किया हुआ हो गया, तो आगे की जो विधि होता है वो होता है इस प्रकार। यहाँ जितने भी स्त्री स्नान करने आती है तो यहाँ पीपल के पेड़ पे यहाँ पर चंदन से अगरबत्ती के द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ करती है। इसके बाद अपने घर के देवी देवता का पूजा पाठ करती है। उसके बाद यहाँ से जो जल ले जाते हैं वो अपने घर में छिड़काव करती है। उसके बाद अन्न ग्रहण करती है। तो का अब गंगा स्नान हो गया, अब हम लोग चलते हैं घर की ओर। और उसके बाद जो मैंने बताया था कि बिना प्याज और लहसुन का जो खाना बना हुआ है उसे अब मैं खाऊंगा। भले आपको ये जगह अभी खाली नजर आ रहा है, मगर 19 तारीख को आपको ये पूरा जगह रोशन से भरा हुआ रहता है। और हर तरह के यहाँ फटाखा छोड़े जाते हैं और हर तरह के यहाँ बाजा उपलब्ध होते हैं और सभी कोई छठी पूजा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों फाइनली छठ पूजा का जो पहला दिन होता है नहा खाए वो संपूर्ण हुआ। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गेहूं है, इसे धोकर सुखाया जाता है और इसे फिर चक्की के द्वारा पीसा जाता है और इसका भी उपयोग छठ पूजा में ही किया जाता है। तो दोस्तों नहा खाए का जो पहला दिन है वो संपूर्ण हुआ। फिर मिलते हैं कल, और कल का जो है खरना, उसका भी मैं वीडियो आपको कल ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।